तो फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे नाइट सूट के पैंट की कटिंग करना पार्ट 2 में। तो इसकी कटिंग करने का बहुत ही इजी सा तरीका आपके साथ मैं शेयर करूंगी, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको पैंट की कटिंग करना बताऊंगी, तो दोनों पार्ट की कटिंग यहाँ पे मैं आपको एक साथ करके बताऊंगी तो बहुत ही देखिए, ये जो ईजी हमारा तरीके कम से। चौड़े वाला पार्ट है ये हम फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग करेंगे और जो बड़े वाला पार्ट है उसमें हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट की जो चौड़ाई है वो मैंने 15 इंच रखी है और जो हमारे बैक पार्ट की चौड़ाई है वो मैंने 18 इंच रखी है। ये हमारा फोल्डेड कपड़ा है, तो दोनों कपड़ों को मैंने फोल्ड करके बिछाया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग समझेंगे। तो जितना भी हमारा हिप साइज़ होता है उसमें हमें 2.5 इंच प्लस करके मार्क करना है। तो हमारा हिप साइज़ था 38 में हम 2.5 इंच और प्लस करेंगे तो उसका चौथाई भाग आएगा 11.5 इंच पे मार्क कर लेना है। इसी तरह से आप किसी भी साइज़ में कटिंग कर सकते हैं। और क्रॉच एरिया निकालने के लिए यहाँ पे मैंने 10.5 इंच पे मार्क किया है। तो फ्रंट पार्ट का जो हमारा क्रॉच एरिया आएगा वो 10.5 इंच पे आएगा और यहाँ से हम 2 इंच आगे की तरफ मार्क कर लेंगे जो हमने क्रॉच एरिया की जो हमने मार्किंग करी है। और देखिए यहाँ पे जैसे हमने 11.5 इंच लिया था तो उसका सेंटर पे हमें यहाँ पे मार्क करना है प्लेट लगाने के लिए। तो 11.5 का जितना भी हाफ आएगा उसके लिए हमें मार्क करना है और यहाँ पे हम क्रॉच एरिया की गोलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारे ऊपर की मार्किंग हो गई है, हम यहाँ पे बॉटम की मार्किंग करेंगे। तो जैसे हमने ऊपर 11.5 इंच पे निशान लगाया था यहाँ पे भी हमें नीचे बॉटम के लिए 11.5 इंच पे मार्क करना है। नीचे फोल्ड के लिए हमें 1.5 से 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है बॉटम फोल्ड करने के लिए। उसके बाद हम 11.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ पे 11.5 इंच को हम दोबारा से सेंटर में मार्क कर लेंगे और सेंटर से दोनों साइड जितनी आपको बॉटम ओपन रखनी है बराबर बराबर रखेंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ इसका बनाएंगे 8 इंच। तो दोनों साइड से मैंने बराबर बराबर कपड़े को मार्क कर लिया है और ये हमारे पास स्केल पट्टी है कर्व वाली, तो इससे हम पैंट की शेप लगा लेंगे। इस तरह से स्केल को रखते हुए मार्किंग कर लेंगे और जो आगे की साइड से करेंगे आगे की साइड से हम इस तरह से करेंगे। तो ये हम नाइट सूट की पैंट बना रहे हैं इसीलिए हम इसे थोड़ा सा लूज बनाएंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई, इसकी हम कटिंग करेंगे। इसके बाद मैं आपको बैक पार्ट की मार्किंग बताऊंगी। तो जो हमारे बैक पार्ट की मार्किंग होती है वो भी सेम ही होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो पहले हम 2 पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ऊपर से हम उठाते हुए कपड़े को कटिंग करेंगे, नीचे वाला कपड़ा नहीं कटना चाहिए। तो इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यहाँ पे देखिए जो हमारा बैक पार्ट है वो क्रॉच एरिया से हमें 1.5 इंच यहाँ से ऊपर एक्स्ट्रा लिया है। आगे की तरफ से हमारा यहाँ पे 2.5 से 2.25 इंच एक्स्ट्रा रखना है बैक पार्ट को, क्योंकि जो हम फ्रंट पार्ट कटिंग करते हैं उसमें हम फिक्स कटिंग करते हैं, उसमें हमारी लूजिंग नहीं होती, इसलिए हमें बैक पार्ट में लूजिंग रखनी होती है। तो यहाँ पे हमें 2.5 इंच आगे की तरफ एक्स्ट्रा मार्क करना है और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। तो जो हमारा बैक का जो क्रॉच एरिया आएगा वो हमारा 1.5 से 2.25 इंच बड़ा आएगा फ्रंट से, तभी हमारी पैंट सही आएगी, वरना जो हमारा क्रॉच एरिया से पैंट है वो नीचे की साइड से उठेगा और फिटिंग भी नहीं आएगी। अब जैसे हमने फ्रंट में 2 इंच पे मार्क किया था यहाँ पे भी 2 इंच पे मार्क करके आसन के लिए गोलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से पैंट की कटिंग करना बहुत ही आसान है। सेम तरीके से हम नीचे की तरफ भी एक्स्ट्रा रखेंगे। तो जो हमारी स्केल होती है वो पैंट की जो शेप होती है एकदम उसी की उससे बनी होती है। तो जिस तरह की हमारी शेप है पट्टी की, तो हमें स्केल को इस तरह से रखना है। नीचे से हमें आधा इंच आगे की तरफ रखना है और ऊपर से हमने जहाँ पे मार्क किया है आसन के लिए वहाँ पे रखते हुए इस तरह से फिटिंग के लिए मार्किंग कर लेंगे। और ऊपर से हमारी मार्किंग हो चुकी है, तो जो भी हमने मार्किंग करी है उस पर हमें कटिंग कर लेनी है इस तरह से। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर जब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे तो उसके लिए हमें अलग से बेल्ट चाहिए। तो उसके लिए हमें 2.5 इंच कपड़े को फोल्ड करके इस तरह से कट कर लेना है। फ्रंट में हम बेल्ट लगाएंगे और बैक साइड में हम इसके इलास्टिक लगाएंगे। तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पे बेल्ट की कटिंग कर लेनी है। अगर आपको इसकी स्टिचिंग सीखनी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से बेल्ट की कटिंग कर रखी है।